नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ से पूरे राज्य भर के अंदर एक वैकेंसी, एक जॉब नई निकाल दी गई है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। अब बात ये आती है कि आपकी ये जॉब जो निकाली गई है वो किन पोस्ट पर निकाली गई है और सैलरी क्या रहेगी, वहाँ पर काम क्या रहेगा आंध्र प्रदेश में, जो आपका स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपकी ये जॉब निकाली है। तो ये जॉब का एक्चुअल में काम क्या होने वाला है, कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं, कितनी सैलरी होने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता अप्लाई, साथ में आपका एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे होता है हमारे पास कई बार जॉब ऐसी होती है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे से क्वालिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म भरवाने के बाद एक एग्ज़ाम भी लिया जाता है, वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है तब। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं इस जॉब से रिलेटेड कि यहाँ पर आपके फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का प्रोसेस क्या होने वाला है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से निकाला गया है, पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। और ये आंध्र प्रदेश स्टेट आपका क्लियरिफाई कर देता हूँ, ये इंडिया के अंदर एक स्टेट है, इंडिया कंट्री है, उसके अंदर स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम सारा कुछ। और इसमें ये बता देता हूँ आपको कि कितनी वैकेंसी है। तो 875 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है, 875 वैकेंसीज निकाली गई हैं। वैकेंसी के नंबर क्लियर कर दिए हैं। रही बात नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म की फीस, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलेंगे और नोटिफिकेशन में आप जैसा देख भी रहे हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस काकीनाडा, काकीनाडा ये जगह है, डिस्ट्रिक्ट काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये उन्होंने ये चीज़ निकाल दी गई। आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस वैकेंसी को निकाला है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, मतलब कि आपको वहाँ काम करना है उसके लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। एप्लीकेशन इनवाइट करी गई रिक्रूट करने के लिए। पर्सोनल्स, मतलब जो भी काम करवाना है उनको पर्सोनल बोला जाता है। इन द कैडर ऑफ टेक्निकल, जो कि आपका पर्सोनल क्या क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। मतलब पर्सोनल मतलब किस रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड वो जॉब है। तो एक आपका आ जाता है कि वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, और हेल्पर्स के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हेल्पर, इन तीनों के लिए जो निकाली गई है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months थ्रू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमीशन हेडेड बाय। अब देखिए यहाँ पे मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये सिर्फ हेल्पर के लिए है या फिर तीनों पोस्ट के लिए है। यहाँ पर मेरे को देखने में ये लग रहा है कि हेल्पर की जो है वो पोस्ट लग रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी, जो कि फॉर अ पीरियड ऑफ 2 महीने के लिए लिया जाएगा, जो कि थ्रू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय द जॉइंट कलेक्टर, जो कि आपके काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट कलेक्टर होंगे, उसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। 2 महीने का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई कि काकीनाडा टू यूटिलाइज द सर्विसेज फॉर पैडी प्रोसीजरमेंट फॉर KMS 2023-2024 सीजन। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो 275 रहेगी, यानी 275 ऐसे लोग होंगे जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई, उनको जॉब मिल जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी सेम है और हेल्पर में भी सेम है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताता हूँ कि शुड हैव अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। आप अगर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर अप्लाई करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, BZC में, यानी BZC हो गया पुटैनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर, ये तीनों कॉम्बाइंड रहेंगे। BZC या तो इन तीनों में हो, या फिर आपकी किसी एनी बैचलर डिग्री हो इन लाइफ साइंस के अंदर भी अगर आपकी कोई भी बैचलर डिग्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। डिप्लोमा आपका एग्रीकल्चर वाला ही एक्सेप्ट होगा। अब ये आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करो तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में शुड हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड, किसी फील्ड में हो सकती है बैचलर डिग्री। शुड हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए अच्छी,
मतलब एक तो बैचलर डिग्री और साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, गुड कंप्यूटर नॉलेज, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वुड बी एन एडवांटेज। मतलब कि एक एडवांटेज के तौर पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन वो एक एडवांटेज के तौर पे बोला है, वुड बी एन एडवांटेज। तो मतलब इसको आप शायद स्किप कर सकते हैं। बाकी ये दोनों पॉइंट जो आपका है, एक तो बैचलर डिग्री और अच्छी कंप्यूटर नॉलेज होगी तो डेटा एंट्री ऑपरेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनके जो कैंडिडेट हेल्पर की पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट जो क्लास 8th और क्लास 10th पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्लास 8th 9th 10th ये सारे कैंडिडेट हेल्पर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको बता देता हूँ, मिनिमम टेक्निकल असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की मिनिमम मैक्सिमम 21 से 40 है। हेल्पर्स के लिए 18 से लेकर 35 यानी कि 18 से 35 साल। मैक्सिमम एज आपकी अगर BC होगी, बैकवर्ड कास्ट, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब की, वो 45 ईयर जो है इन तीनों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा इनकी अलग अलग फील्ड के हिसाब से। अब यहाँ पे रेम्यूनरेशन मतलब कि आपको जो काम करने के पैसे मिलेंगे टू द मैन पावर एज टू बी पेड एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो इन तीनों की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो अवेलेबल वो आपको मिल जाएगा सेम वेबसाइट पे जो आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज की ऑफिशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि एप्लीकेंट शुड अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको जो है यहाँ पे अप्लाई जो करना है आपको 2 सितंबर यानी कि 2023 के अंदर 2 सितंबर के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उससे पहले ही भर सकते हैं। और एक टू द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज मैनेजर आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को कलेक्टोरेट कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहीं पे जाके आपको जो है उस डिस्ट्रिक्ट में आपका APSC इनके ऑफिस में जाकर ही आपको जो है इनका ऑफिस का जो एड्रेस होगा वहीं जाकर आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा ऑफलाइन फॉर्म। नेक्स्ट मैं बताता हूँ यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो, अब इसमें एक चीज और बता दूं आपको, अब नेक्स्ट चीज ये है जैसे पोस्ट की वैकेंसी की बात हमने ऊपर करी और फिर सेम वैकेंसी दोबारा आपको बताई, क्वालिफिकेशन फिर से दोबारा बताई गई है। कंसोलिडेटेड मंथली सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहेगा, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपने जो भी क्वालिफिकेशन दी है, जैसे यहाँ पे आपके टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और इन सब की डिग्री बोली गई थी, तो उसके आपको 80 पॉइंट मिल जाएंगे उस क्वालिफिकेशन के। और एक्सपीरियंस जो रहेगा प्राइवेट या आपने किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने अगर अपने एविडेंस के साथ जो है मतलब आपने कागज है उसके कि आपने एक्सपीरियंस लिया है कहीं, तो उसके उन पेपर्स के साथ आप अगर एक्सपीरियंस मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, उनके पेपर्स अगर आपके पास है, आपने किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हो तो उसके 10 पॉइंट मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो 10 पॉइंट, और एक्सपीरियंस अगर 1 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है तो 5 पॉइंट, और एक्सपीरियंस अगर 1 साल से कम है तो इसलिए आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन ये भी बोली गई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, मतलब कि टेक्निकल असिस्टेंट की फील्ड में आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं या फिर आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कंप्यूटर्स एंड डिप्लोमा एक्सेट्रा तो विल नॉट बी काउंटेड एज ऑन एडिशनल क्वालिफिकेशन। मतलब कि अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा हुआ है कंप्यूटर में या फिर उसके अंदर डिप्लोमा करा है तो ऐसे में कोई इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करा है टेक्निकल असिस्टेंट के फील्ड में तो आपको 10 पॉइंट वहां से मिलेंगे। तो 10 पॉइंट ये हो गए और 10 पॉइंट एक्सपीरियंस के बेस पे होंगे। तो इस तरीके से आपके 100 पॉइंट हो गए। इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सेम डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्वालिफिकेशन के 75 पॉइंट्स यानी कि आपके जो भी यहाँ पे था बैचलर डिग्री उसके, और साथ में आपके एक्सपीरियंस के यहाँ पे वही सेम रूल रखा गया, आप इसको देख सकते हैं।
सेम अब हेल्पर की बात करता हूँ मैं। हेल्पर में क्या है जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो हेल्पर में सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उसके 30 मार्क्स रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 12th पास करी हुई है या उससे ऊपर करा हुआ है कुछ भी, बैचलर में या डिप्लोमा या कुछ भी, तो उसको 30 पॉइंट वहाँ से मिलेंगे। अगर किसी ने 10th करी है, 10th करिए, 11th करिए, 12th करिए, तो उसको 20 पॉइंट मिलेंगे। जो 8th करा है, 9th करा है, 10th करा है, तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। अब जो 8th क्लास से नीचे रहेगा तो वो उसको 0 पॉइंट है, नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी थी, गाइडलाइंस आप चेक कर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैड डिसाइडेड टू मोबिलाइज मैन पावर एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइन। देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए लिया जाएगा, जिन भी लोगों को, स्पेशली हेल्पर की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 महीने के लिए लिया जाएगा। इन डिस्ट्रिक्ट्स विल बी, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे इस जॉब के लिए। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, जॉब आंध्र प्रदेश में रहेगी तो वहीं करनी है ये जॉब। तो एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि यहाँ बोला गया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी वो आपको बताई गई है। जैसे कि टी एज शुड असिस्ट इन डेटा कलेक्शन एंड टेक एक्शन फॉर ओपन मार्केट सेल्स, एंट्री इन दी VAA login of awareness creation amongst the farmers and stakeholders of procurement centers about MSP and FAQs norms through posters, pamphlets, tom mic system, electronic and print media, and gram sabha before the commencement of procurement season. नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि टेक्निकल असिस्टेंट विल विजिट द फार्मर्स लैंड ऑन स्केड्यूल्ड डेट्स फॉर सैंपल कलेक्शन एंड क्वालिटी टेस्टिंग। मतलब कि टेक्निकल असिस्टेंट का ये भी काम रहेगा कि वो फार्मर्स के लैंड पर जाए और वो जिस भी डेट पर उसको बोला गया था और वो वहाँ पे जाके किसके लिए जाए, सैंपल कलेक्शन के लिए जाए एंड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जाए। टेक्निकल असिस्टेंट का ये भी काम रहेगा, विल collect samples of different crops as instructed, or sample collection will take place at the farm gate. The collected samples should be taken on the procurement centers and analyzed. If the samples parameters are beyond the specified limit in the FAQs, TAs यानी कि technical assistants should advise the farmers to follow certain methods to improve their specifications. तो ये सब आपको याद रखना है, ये आपका काम रहेगा जो भी आप TA के पोस्ट पर अप्लाई करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होगा तो आप इससे यहाँ रीड कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक रीड करेंगे, मतलब कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक पूरा इसको रीड कर सकते हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे अप्लाई करेंगे। सेम अब हेल्पर का क्या काम होगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो कोऑर्डिनेटिंग विद द टेक, कि वो कोऑर्डिनेट करे टीए के साथ और डीईओ के साथ। साथ में हेल्पर शुड accompany the technical assistant to the fields for collecting the sample, or it is essential for the helper to ensure that there is no miscommunication between हेल्पर को ये इंश्योर करना है कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो किसके बीच में, टीए के बीच में, डीओ के बीच में, एंड देमसेल्फ टू मेंटेन स्मूथ ऑपरेशंस। तो ये सब हेल्पर का काम रहेगा। हेल्पर के जो भी काम लिखे हुए 1 to 9 पॉइंट्स तक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। अब कंडीशंस आप देख सकते हैं कि फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शुड बी रीच द जॉइंट कलेक्टर एंड EOED आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को कलेक्टोरेट कंपाउंड विद अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपकी जीरोक्स एक फोटोकॉपी होनी चाहिए आपकी किसकी, क्वालिफिकेशन की, डेट ऑफ बर्थ की, और साथ में एक्सपीरियंस एंड रेजिडेंस की, एड्रेस जो आपका होता है ऐसा कोई पेपर, और ऑन बिफोर ये आपको 2 सितंबर से पहले पहले करनी है इन सील्ड कवर। जितने भी वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ ऐसे फॉर्म भरे जाएंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट में ही रहेगा ये जॉब।
यहाँ पे बोला भी गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगी, मतलब कि 2 महीने के लिए रहेगी और आगे हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन 2 महीने बोला है तो उतना आप मान के चले। ये देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगा लेंगे, अपना नाम और ये सब फिल कर देंगे पूरा सारा कुछ इस फॉर्म को भर के, और इसको सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट सिग्नेचर करके इसको सबमिट करेंगे। ये फॉर्म रहेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने के लिए, और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्पर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये 3 तरह के फॉर्म हैं, इन 3 तरह के फॉर्मों को आप यूज़ कर सकते हैं, और इन 3 तरह के फॉर्म की मदद से आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये तीनों तरह के फॉर्म आप प्रिंट करा लीजिए अपने पास से, क्योंकि इन पे मेरे को दिख रहा है कि इन फॉर्म पे कोई सीरियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इसको प्रिंट करा के खुद से भर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की जॉब है और ये किसी दूसरे स्टेट की जॉब नहीं है। तो मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी। वैकेंसी की बात दोबारा बता देता हूँ। वैकेंसी जो यहाँ पर है आप देख रहे होंगे 275 है, यानी कि 600 और 700, और ये आपकी 875 टोटल वैकेंसी है। 875 तो आई थिंक नहीं है यहाँ पे। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने एक बार जो है 875 देखा था, 825 वैकेंसी रहेंगी। तो क्लैरिफाई कर लीजिए, 50 वैकेंसी अभी जो मैंने आपको बताई थी वो करेक्ट गलत थी। एक्चुअल वैकेंसी जो है वो 825 वैकेंसी रहेंगी, और मैंने आपको सबके बारे में क्लियर कर दिया है। तो ये आपकी जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। और आप फॉर्म ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में नहीं है। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।